लाल लाल लाल, मेरे लाल सर, इन्वेस्टर्स, मेरे मेरे प्यारे मित्र, पोर्टफोलियो की टेंशन हो रही है, चिंता सता रही है सर। काश आप हमें फॉलो कर लेते टाइम से पहले। हमने तो सर टॉप के लेवल पे पहले बोला था भाई मैं तो मेरा बेच रहा हूँ, आप अपना देख लो। ठीक है, मैंने ये भी बोला अब मैं खरीदी की मूड में नहीं हूँ, मैं 14,000 13,500 से एक्यूमुलेट करूँगा। बट तुम्हें तो लग रहा था बुल मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट, निफ्टी 50,000 25,000। क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ? हर चीज़ का सर देखो, एक टॉप होता है, फिर एक रिट्रेसमेंट बॉटम होता है, फिर एक टॉप होता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि रबर की तरह खींची गई है तो थोड़ा तो नीचे आएगा। अब मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं सर अब ये पोर्टफोलियो का क्या करूं, क्या करना क्या भाई, अब लॉस में निकलेगा क्या? एक बंदे ने कुछ 6 लाख या 7 लाख डाले हुए, 1.5 लाख या 6 लाख में कुछ 1.5 लाख का लॉस चल रहा है, 4.5 लाख का उसका बचा हुआ अभी। सर क्या करूं, बेच दूं? क्यों बेचेगा भाई, खरीदते वक्त सोचना था बेच दूं क्या, अब नहीं सोचना। अब वेट करो ना, वेट, पूरा निचोड़ने का वेट करो। अब जो 6 डाले हो 12 और डाल दो, अरे आओगे यार प्रॉफिट में, घाटा क्यों? अब तुम लॉस में बेच के क्या कर लोगे ये बताओ सर। रिसेशन 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 हर जगह चर्चा हो रही है। तुम्हारे भाई ने तो 1.5-2 महीना पहले बोल दिया था, इन्फ्लेशन 6 महीना पहले बोल दिया था कि आएगा, खतरा लग रहा है, खतरा लग रहा है। कोई ना कोई बहाने से आना था, रशिया यूक्रेन के बहाने से ला दिया लोगों ने, समझे? कोई ना कोई बहाने से तो आना था, आ गया। देखो एक होती है सर टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म में काम दे सकती है, फंडामेंटल एनालिसिस आपको लॉन्ग टर्म में काम देगी। बट जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उसको तो इतना तो अक्ल होना चाहिए मेरे भाई कि इंडेक्स ट्रेडिंग बिलो 200 पीरियड मूविंग एवरेज, एनीथिंग बिलो 200 पीरियड मूविंग एवरेज इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग टर्म बेरिश। इतना तो अक्ल है, इतना तो पढ़ा होगा, छोटा सा तो चिन्नू चिन्नू मुन्नू मुन्नू टेक्निकल। 200 पीरियड के नीचे जाने का देख लो, लॉन्ग टर्म बेरिश हुआ नहीं हुआ। दूसरा, जब 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे आए तो मैंने बाउंस करा के आपको 1,000-1,200 पॉइंट खिलाए थे निफ्टी में, राइट? अब नहीं है ना, तो मैं बोला भी नहीं ना 2 दिन पहले ही ना सर, अच्छी खासी वीडियो एनालाइज करा ना भाई, कपन हैंडल, फ्लैग लगा लो, या क्या कहते हैं, और एक चीज बोला ना रे गुरु, 3 डिसेंडिंग ट्रायंगल लगा लो, सब तरीके से अपने को बेरिश लग रहा है। क्या मैक्सिमम टाइम मेरा सही नहीं जाता सर? 670 जैसे टूटा, 670 वॉज द नेकलाइन, जैसे टूटा सबका सर फूटा। आप देखो 450-500 तक मैं उम्मीद कर रहा था बॉस, वहां से तो बाउंस पर 500 से तो मैं बाउंस ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या पता एक बाउंस दे दे 100-150 वापस 670 की तरफ। ना ना बाबा ना, बेच बाच के निकलो, वैसा गेम अभी। सर करें क्या, इन्वेस्ट करें क्या ना भाई, आपको एक ही लेवल मैंने दिया था, 14,000 13,500 पे आने दो, अपन भाई का सोचेंगे, वरना क्यों पैसा डालूं, मैं पैसा ही क्यों डालूं? सिंपल बॉस, जब चीज तेरे भाव पे नहीं मिल रही, यू आर डूइंग धंधा, यू आर डूइंग बिजनेस बॉस, तो तू धंधे में तेरे भाव के हिसाब से, या कहीं भी तू सब्जी भी लेने गया या कहीं भी बार्गेनिंग तो करता है ना बॉस, कहीं तो अब यहाँ भी करना है यार। गिर रहा है ना अभी आरबीएल कितना, 80 गिर रहा है ना, 55 बोल, 55 आ मैं खरीदूंगा, ऐसे ये चीज याद रखो। अच्छा, जो टॉप पे फंस गए हैं बॉस, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल, बट नॉट मतलब एनी टाइम, इसका मतलब ये नहीं है रात के 12 बजे करो, क्योंकि एक बार ऐसा केस हो चुका है सर, एक बंदे ने रात के 12 बजे फ़ोन किया, रात के 1:30 बजे तक बात करी। यार मेरी नींद है यार, उसको तो मत तबाह करो, मैसेज करो यार, व्हाट्सअप करो, फिर मैं कॉल कर दूंगा फ्री टाइम में। बट आपको कुछ चाहिए हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प यू, आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं सर
आपने सर रिसेशन की बात करी, आज तो हर जगह रिसेशन रिसेशन छाया हुआ था। आज तो टीवी वाले ऐसा ही था, ऐसा दिख रहा था कि आप ही टीवी पे बैठ के बोल रहे हो, ऐसा दिख रहा था क्या सर? हमने तो पहले आपको इंडिकेशन दे दिया था रिसेशन का, बट अभी रिसेशन आया नहीं है सर। रिसेशन क्या होता है मालूम है? आपकी नौकरी आपके हाथ से जाना बोलते, आपको खरीदने के लिए खाने पीने के पैसे ना हो, वैसी हालात आ जाएंगी आपकी। तो सोचो, अभी वो आई नहीं है ना भगवान की दया से, ना ही आए तो अच्छा है भाई। किसी की भी नौकरी जॉबलेस होने के बाद इंसान होपलेस हो जाता है। और एक और बात सर, आज मैं करीब 2 महीने बाद सब्जी लेने गया था, घर वालों ने ज़बरदस्ती भेजा, ठीक है मैं गया। बॉस 2 महीना पहले गया था तो 10 रुपये का नींबू ही था, मतलब बाकी ठीक है टमाटर 10-20 रुपये था, प्याज भी ठीक है 20 रुपये कुछ था, सब्जी उतनी महंगी नहीं थी कंपैरेटिवली। आज मैं गया ना बॉस, कोई भी सब्जी 80-100 के 80 to 100 के रेंज में थी, टमाटर 70-80 रुपये, प्याज को छोड़ के सब महंगा। और क्या कहते हैं, नींबू तो कंसिस्टेंसी स्टिल एट 10 रुपीज़, मतलब 2 महीने से, मतलब मैं गया नहीं तो वो मेंटेन करा उसने। तो भाई सोचो खाने पीने के रेट कैसे बढ़ रहे हैं, सबका रेट बढ़ रहा है बॉस। इन्फ्लेशन ऐसा आपको ट्रिगर कर रही है, ये एक ही चीज़ नहीं है, ये तो एक एग्जांपल दे दिया कि आज मैं गया तो आपको ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, बट ऐसे ही हर जगह आपको इन्फ्लेशन। आज तो सैमसंग वाले ने भी बोला ना भाई, मैं तो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। जितने भी सैमसंग रिलेटेड कंपनियां थे उनको इफेक्ट हो गया, OFSS को पड़ा या ओरेकल को, किसको कि एक को पड़ा भी आज झटका उसका। तो दूसरा सिंगापुर भी रेट हाइक के आ गया कि साहब डर लग रहा, हमें भी इन्फ्लेशन का खतरे से डर लग रहा है। इन्फ्लेशन तक किसी को डर नहीं रहता बॉस, डर रहता है रिसेशन, क्योंकि रिसेशन के बाद क्या होता है मालूम, अल्टीमेट डिप्रेशन आता है। और जैसे क्या लोग को आया होगा, तो वो साइकिल कंट्रोल करने से पहले, क्योंकि देखो सरकारें गिरती हैं ऐसी चीज़ों से, सरकारें बदलती हैं ऐसी चीज़ों से। अब बिडेन तो गया, नया ढूंढो, ठीक है। तो ये है सर, US आउट ऑफ वो हो गया, और हमारी माँ जो है डाउ बना दिया है। देखा गया तो सर हमें फोकस हमारे इंडिया पे करना चाहिए। इंडिया एक इमर्जिंग ग्रोइंग मार्केट है बॉस, और इंडिया की हालत सबसे अच्छी है। देखा गया तो इंडिया की हालत सबसे अच्छी है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो सर देखो जो ग्रो हो गया, US ले लो, इंग्लैंड हो गया, उनमें क्या ग्रोथ बची बॉस? कभी भी पैसापन भी कहीं लगाएंगे यार पैसा, तुम बताओ। नॉर्मल भी आप कहीं कहीं लगाते हो तो ग्रोथ देख के स्टॉक्स पे लगाते हो ना, कि वो कंपनी अच्छा करेगी, ग्रो करेगी, तभी मैं लगाऊंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म में बिल्ड होगा, अच्छा खासा वैल्यू देगी मेरे को, ये सोच के लगाते हो। या नहीं ग्रोथ है मैं इसमें करूंगा, जैसे अभी TCS उतना दे रहा नहीं, क्योंकि वो एक टॉप IT है, उस हिसाब से क्या मिला, कुछ नहीं मिला इन्वेस्टर्स को। TCS का चार्ट देख के खोल के देखो, कुछ भी नहीं मिला दूसरे IT स्टॉक्स के मुकाबले, कुछ नहीं। तो जहाँ ग्रोथ है वहाँ हम रहना चाहिए। वैसे ही इंडिया में भी ग्रोथ है सर, बट ऐसा नहीं है ना सर, ग्रोथ है, डील्स हो रहे, मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहे, कंपनियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे। सर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, अगेन आज किसी की वीडियो देखा मैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे साहब। यू कैनॉट रिलाई ऑन टर्नओवर। आप ये देखो उनका एक कॉस्ट कितना बढ़ रहा है कंपनियों का। हर कंपनी का जो पिछली बार हुआ है ना, वो 10% कॉस्ट उनका जो है ना, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो 10% बढ़ गया है सर, ये बात देखो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हालात उतने अच्छे नहीं हैं सर। स्टोरीज नक्को, स्टोरीज तो हम दुनिया की भी सुनते हैं, हर यूट्यूबर यही कहानियाँ बोलता है अभी आजकल। तो प्लीज़ कम टू द पॉइंट एंड गिव अस द निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स। ओके सर, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 32,200 32,000 एक अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बॉस। उसके कारण क्या हो सकता है पता है? उसके कारण आपका एक पुल बैक आ सकता है 32,800 33, छोटा सा माइनर पुल बैक आप खेल सकते हो बैंक निफ्टी में। परफेक्ट लेवल है ये अपना, ठीक है ना, परफेक्ट लेवल आप यहाँ से खेल सकते हो, एक पुल बैक 32,800 और 33,000 की तरफ। सर ठीक है, आपने बोल दिया 33,000 32,800, व्हाट अबाउट निफ्टी? सर निफ्टी वेरी सिंपल सर,
हर निफ्टी का स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी उतना क्लैरिटी नहीं है, बट निफ्टी का अभी जो सपोर्ट आ रहा है हर 100 पॉइंट पे एक सपोर्ट है, जैसे कि 15,250, 15,150, 15,50, समझे, 15,50, 15,150, 15,250। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट इज 15,150 एंड 15,50। दोज आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स राइट नाउ, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है सर, इसका ध्यान रखना। आपको यहाँ से एक पुल बैक खेल सकते हो इंडेक्स में, बट इसका मतलब बुलिश मत हो जाना मेरे भाई। ये सोचना फिर ऊपर की रेसिस्टेंस के ऊपर ठोकने का सोचना, जैसे 32,800, 33,000, वहाँ पे आप सेल करना सोचना। मार्केट कहाँ भी खुलो वो रेंज पे। फिर सर व्हाट अबाउट निफ्टी, अगर ऊपर की तरफ है तो ठीक है, 15, 15, 450, 15, 505, ये एक जोन है जहाँ पे आप सेल कर सकते हो देख के। दूसरा सीधा 670, फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल तो 670 ही आता है बॉस निकल के। तो ये दो है लेवल्स ऊपर की तरफ जहाँ पर सेल ऑन राइस का प्लान कर सकते हैं अगर वहाँ पे आता है तो। बाकी टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए। यूट्यूब लाइव मुश्किल है सर, पर देखते हैं आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो यूट्यूब लाइव आऊँगा। वैसे एनालिसिस कैसे लगी, ये चीज़ें मैं पहले से बोल लेते आया सर, 6 महीने पहले बोला था, फिर 2 महीने पहले, आज फिर बोल रहा हूँ। और एक बताऊँ, संडे के दिन वीडियो अपलोड नहीं करा, वीडियो में सब यही चर्चा हो रही थी मेरी, वो अब मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अपने, ठीक है ना, वो डिलीट करने से पहले वो देखना। और नए हो सब्सक्राइब करना भाई, क्या जा रहा तेरा, पुराने हैं तो भाई सब्सक्राइब कराना, इतने साल से जानता है तो। और लाइक शेयर कमेंट तो रुकने चाहिए वीडियो को देखने के लिए। अच्छा, किसी ने बोला था सर प्राइजेस कम कर दो, कर दिया बॉस, क्योंकि आज राघव ने बोला सर लोग अफोर्डेबल होना चाहिए, पहले इन्फ्लेशन का खतरा इतना है, राइट, रिसेशन का अलग खतरा है, तो लोग को आप अफोर्डेबल करो ताकि वो कुछ कमा पाए, अर्न कर पाए। तो उस बेसिस पे मैंने प्राइसिंग भी अब कम करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।